नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। क्या आपने कभी नरक की कल्पना की है? वो जगह कैसी होगी? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अगर आप इंसान हैं, तो शायद अपने दुश्मनों को भी वहां ना भेजना चाहें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने असल जिंदगी में उस नरक को जिया है और वापस लौटकर अपनी कहानी सुनाई है। ऐसे ही एक शख्स थे, मार्टिन पिस्टोरियस। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला एक 12 साल का लड़का, जिसकी जिंदगी पूरी तरह खुशहाल चल रही थी। लेकिन जनवरी 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। स्कूल से लौटते वक्त उसने बस इतना कहा, गले में थोड़ी खराश है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य बात होगी। एक महीने के अंदर उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपने शरीर पर काबू खोने लगा। सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर होती गई और फिर एक दिन वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों को आज तक नहीं पता कि ये बीमारी क्या थी। शायद क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल ट्यूबरक्यूलोसिस, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज फेल हो गया और आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया, अब सिर्फ भगवान या चमत्कार ही कुछ कर सकता है। मार्टिन एक जिंदा लाश की तरह था। 10 साल तक वो इस हालत में रहा। बाहर से सब खत्म लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसकी मां ने उसके सामने रोते हुए कहा, काश ये सब खत्म हो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए। और उस वक्त मार्टिन सब सुन रहा था। हाँ, वो सुन सकता था, समझ सकता था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। एक भूत की तरह फंसा हुआ इस दुनिया में, लेकिन फिर भी इस दुनिया से कटा हुआ। लेकिन उसके पिता ने कभी हार नहीं मानी। हर दिन उसकी सफाई, खाना, मालिश, उसका शरीर भले ही जवाब दे चुका था, लेकिन पिता का विश्वास नहीं टूटा और मार्टिन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने मन में पहेलियां हल करता, कैलकुलेशंस करता, अपने दिमाग को ट्रेन करता रहा। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ, जब एक नर्स ने उसकी आंखों की हलचल नोटिस की। उसे खास सेंटर ले जाया गया, टेस्ट हुए और सब हैरान रह गए। मार्टिन वास्तव में होश में था। इसके बाद उसकी मां ने नौकरी छोड़ दी, उसकी सेवा में लग गईं। उन्होंने उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनवाया जिससे वो बात कर सके। और जैसे ही वो बोलने लायक हुआ, मार्टिन ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में जॉब भी पा ली। अब इसे कहते हैं असली जुनून। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भाव आने लगे, फिर उसका पूरा शरीर काम करने लगा। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी की और एक खुशहाल जीवन शुरू किया। 2011 में मार्टिन ने अपनी किताब घोस्ट बॉय पब्लिश की, जिसमें उसने उन 10 सालों का काला सच बताया, जिसमें वो सिर्फ एक शरीर था पर आत्मा जिंदा थी। मार्टिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे उसकी कहानी हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जैसी लगी। दोनों ने साबित किया कि शरीर चाहे साथ ना दे, पर दिमाग और जुनून अगर जिंदा हो तो इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी अनोखी कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद।